ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत स्वागत है आज के सत्संग में, जो भी सत्संग देख रहे हैं। मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्धयोग साधक हूँ। सिद्धयोग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं उन विषयों पर जो है हम सत्संग करते हैं। तो श्रीमद् भागवत का अध्ययन कुछ समय से चल रहा था और कल हमने जो है श्रीमद् भागवत का जो स्कंध, जितने स्कंध है 12 स्कंध है, उसका अध्ययन हमने कल समाप्त कर लिया है, पूर्ण कर लिया है। आज थोड़ा सा श्रीमद् भागवत के विषय में थोड़ा महात्म्य के बारे में लिखा है श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत का मुख्य पुराण का तो हिस्सा नहीं है श्रीमद् भागवत महात्म्य, लेकिन फिर भी पुस्तक में है, तो उसमें क्या जानकारी दी है, क्या महात्म्य है श्रीमद् भागवत का, वो हम पढ़ेंगे आज। और आज ही कोशिश करेंगे कि उसे पूर्ण हम पढ़ लें, पूर्ण उसे जान लें क्या लिखा है उसके अंदर में। और उसमें 4 अध्याय हैं महात्म्य में, श्रीमद् भागवत महात्म्य में 4 अध्याय हैं। तो जो हमारे पास जो पुस्तक है, जो आप देख रहे हो, मैंने पीछे पकड़ के जो मेरा पीछे फ़ोटो है, वो बहुत पुरानी पुस्तक है। तो उसमें वो पीछे के जो पेजेस हैं वो बहुत ख़राब हो चुके हैं, मतलब फट चुके हैं। तो इंटरनेट से मैंने कुछ एक पेजेस लिए हैं, तो आज मैं इंटरनेट से पढ़ूंगा, पुस्तक मेरे पास ही है। तो शुरू करेंगे श्रीमद् भागवत का अध्ययन। और कोई प्रश्न अगर रहा तो फिर हम लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जय श्री गुरुदेव, जय श्रीमद् भागवत। आप सभी को भी नमस्कार है। तो हम पढ़ रहे हैं आज श्रीमद् भागवत महात्म्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महात्म्य, पहला अध्याय है महात्म्य में, और इसमें आता है परीक्षित और वज्रनाभ का समागम, शांडिल्य मुनि के मुख से भगवान की लीला के रहस्य और व्रज भूमि के महत्व का वर्णन। महर्षि व्यास कहते हैं, जिनका स्वरूप है सच्चिदानंद घन, जो अपने सौंदर्य और माधुर्य आदि गुणों से सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और सदा सर्वदा अनंत सुख की वर्षा करते रहते हैं, जिनकी ही शक्ति से इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को हम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर बैठे हुए थे। उस समय भगवान की अमृतमयी लीला कथा के रसिक उसके स्वादन के लिए उसके रसास्वादान के में अत्यंत कुशल शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करके उनसे यह प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, सूत, धर्मराज युधिष्ठिर जब श्री मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन वज्र का और हस्तिनापुर में अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके हिमालय पर चले गए, तब राजा वज्र और परीक्षित इन्होंने कैसे कैसे कौन कौन सा कार्य किया। तो सूत जी ने कहा, भगवान नारायण, नरोत्तम नर, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास को नमस्कार करके शुद्ध चित्त होकर भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इतिहास पुराण रूप जय का उच्चारण करना चाहिए। शौनक आदि महर्षियों, जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पांडवगण स्वर्गारोहण के लिए हिमालय चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य इतना ही था कि वहां चलकर वज्रनाभ से मिलजुल आए। जब वज्रनाभ को यह समाचार मालूम हुआ कि मेरे पिता तुल्य परीक्षित मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तब उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने नगर से आगे बढ़कर उनकी आगमनी की, चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल में ले आए। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त थे। उनका मन नित्य निरंतर आनंद घन श्री कृष्ण चंद्र में ही रमता रहता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पर पौत्र वज्रनाभ का बड़े प्रेम से आलिंगन किया। इसके बाद अंतपुर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की रोहिणी आदि पत्नियों को नमस्कार किया। रोहिणी आदि श्री कृष्ण पत्नियों ने भी सम्राट परीक्षित का अत्यंत सम्मान किया।
वे विश्राम करके जब आराम से बैठ गए तब उन्होंने वज्रनाभ से यह बात कही। राजा परीक्षित ने कहा, हे तात, तुम्हारे पिता और पितामह ने मेरे पिता और पितामह को बड़े बड़े संकटों से बचाया है, मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की है। प्रिय वज्रनाभ, यदि मैं उनके उपकारों का बदला चुकाना चाहूँ तो किसी प्रकार नहीं चुका सकता। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम सुखपूर्वक अपने राजकाज में लगे रहो। तुम्हें अपने खजाने की, सेना की तथा शत्रुओं को दबाने आदि की तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य है तो केवल एक ही, वह यह है कि तुम्हें अपनी इन माताओं की खूब प्रेम से भली भांति सेवा करते रहना चाहिए। यदि कभी तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आए अथवा किसी कारणवश तुम्हारे हृदय में अधिक क्लेश का अनुभव हो तो मुझसे बात कर निश्चिंत हो जाना, मैं तुम्हारी सारी चिंताएं दूर कर दूंगा। सम्राट परीक्षित की यह बात सुनकर वज्रनाभ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा परीक्षित से कहा, वज्रनाभ ने कहा, महाराज, आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं वह सर्वथा आपके अनुरूप है। आपके पिता ने भी मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया है, इसलिए मुझे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं है, क्योंकि उनकी कृपा से मैं क्षत्रियोचित शूरवीरता से भली भांति संपन्न हूँ। मुझे केवल एक बात की बहुत बड़ी चिंता है, आप उसके संबंध में कुछ विचार कीजिए। यद्यपि मैं मथुरा मंडल में राज्य पर अभिषिक्त हूँ, तथापि मैं यह निर्जन वन में ही रहता हूँ। इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं कि यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा रहे। जब वज्रनाभ ने परीक्षित से यह बात कही तब उन्होंने वज्रनाभ का संदेह मिटाने के लिए महर्षि शांडिल्य को बुलाया। यही महर्षि शांडिल्य पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित थे। परीक्षित का संदेश पाते ही महर्षि शांडिल्य अपनी कुटी छोड़कर वहां आ पहुंचे। वज्रनाभ ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और वे एक ऊंचे आसन पर विराजमान हुए। राजा परीक्षित ने वज्रनाभ की ही बात उन्हें कह सुनाई। इसके बाद महर्षि शांडिल्य बड़ी प्रसन्नता से उनको सांत्वना देते हुए कहने लगे। शांडिल्य जी ने कहा, प्रिय परीक्षित और वज्रनाभ, मैं तुम लोगों से वज्रभूमि का रहस्य बतलाता हूँ, तुम दत्तचित्त होकर सुनो। व्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति। इस वृद्ध वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम व्रज पड़ा है। सतव रज तम, इन तीनों गुणों से अतीत जो परब्रह्म है वही व्यापक है, इसलिए उसे व्रज कहते हैं। वह सदानंद स्वरूप परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। जीवन मुक्त पुरुष उसी में स्थित रहते हैं। इस परब्रह्म स्वरूप व्रज धाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास है। उनका एक एक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है। वे आत्मा राम और आप्त काम है। प्रेम रस में डूबे हुए रसिक जन ही उनका अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है राधिका। उनसे रमण करने के कारण ही रहस्य रस के मर्मज्ञ ज्ञानी पुरुष उन्हें आत्माराम कहते हैं। काम शब्द का अर्थ है कामना, अभिलाषा। व्रज में भगवान श्री कृष्ण के वांछित पदार्थ हैं गोएं, ग्वाल बाल, गोपियाँ और उनके साथ लीला विहार आदि। वे सब के सब यहाँ नित्य प्राप्त हैं। इसी से श्री कृष्ण को आत्मकाम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण की यह रहस्य लीला प्रकृति से परे है। वे जिस समय प्रकृति के साथ खेलने लगते हैं उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं। प्रकृति के साथ होने वाली लीला में ही रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण द्वारा सृष्टि, स्थिति, प्रलय की प्रतीति होती है। इस प्रकार यह निश्चय होता है कि भगवान की लीला दो प्रकार की है, एक वास्तवी और दूसरी व्यवहारिकी। वास्तविक लीला स्वसंवेद्य है, उसे स्वयं भगवान और उनके रसिक भक्तजन ही जानते हैं। जीवों के सामने जो लीला होती है वह व्यवहारिक लीला है। वास्तविक लीला के बिना व्यवहारिक लीला नहीं हो सकती है, परंतु व्यवहारिकी लीला का वास्तविक लीला के राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता है। तुम दोनों भगवान की जिस लीला को देख रहे हो वह व्यवहारिक लीला है। यह पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोक इसी लीला के अंतर्गत हैं। इसी पृथ्वी पर यह मथुरा मंडल है। यहीं यह व्रज भूमि है जिसमें भगवान की वह वास्तविक रहस्य लीला गुप्त रूप से होती रहती है। वह कभी कभी प्रेम पूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को सब और दिखने भी लगती है। कभी 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन यहाँ एकत्र होते हैं, जैसे कि इस समय भी कुछ काल पहले हुए थे, उस समय भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं। उनके अवतार का यह प्रयोजन होता है कि रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन भी अंतरंग परिकरों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का आस्वादन कर सकें।
इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं उस समय भगवान के अभिमत प्रेमी देवता और ऋषि आदि भी सब और अवतार लेते हैं। अभी अभी जो अवतार हुआ था उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके अब अंतर्धान हो चुके हैं। इससे यह निश्चय हुआ कि यहाँ पहले 3 प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे, इसमें संदेह नहीं है। उन तीनों में प्रथम तो उनकी श्रेणी है जो भगवान के नित्य अंतरंग पार्षद हैं, जिनका भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं है। दूसरे वे हैं जो एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, उनकी अंतरंग लीला में अपना प्रवेश चाहते हैं। और तीसरा श्रेणी में देवता आदि हैं। इनमें जो देवता आदि के अंश से अवतीर्ण हुए हैं उन्हें भगवान ने ब्रज भूमि से हटाकर पहले ही द्वारका पहुंचा दिया था। फिर भगवान ने ब्राह्मण के शाप से उत्पन्न मूसल को निमित्त बनाकर यदुकुल में अवतीर्ण देवताओं को स्वर्ग में भेज दिया और पुनः अपने अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया, तथा जिन्हें एकमात्र भगवान को ही पाने की इच्छा थी उन्हें प्रेमानंद स्वरूप बनाकर श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित कर लिया। जो नित्य पार्षद हैं वे यद्यपि यहाँ गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदा ही रहते हैं, परंतु जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं हैं ऐसे पुरुषों के लिए वे भी अदृश्य हो गए हैं। जो लोग व्यावहारिक लीला में स्थित हैं वे नित्य लीला का दर्शन पाने के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए यहाँ आने वालों को अब सब ओर से निर्जन वन सूना ही सूना दिखाई देता है, क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्तजनों को देख नहीं सकते। इसलिए वज्रनाभ, तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मेरी आज्ञा से यहाँ बहुत से गांव बसाओ, इससे निश्चय ही तुम्हारे मनोरथों की सिद्धि होगी। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जैसी लीला की है उसके अनुसार इस स्थान का नाम रखकर तुम अनेकों गांव बसाओ और इस प्रकार दिव्य व्रज भूमि का भली भांति सेवन करते रहो। गोवर्धन, दीर्घपुर, डीग, मथुरा, महावन यानी गोकुल, नंदीग्राम यानी नंदगांव और भृत सानु यानी बरसाना आदि में तुम्हें अपने लिए छावनी बनवानी चाहिए। उन स्थानों में रहकर भगवान की लीला के स्थल, नदी, पर्वत, घाटी, सरोवर और कुंड तथा कुंजवन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत ही प्रसन्न होगी और तुम भी अत्यंत प्रसन्न रहोगे। यह व्रज भूमि सच्चिदानंदमयी है, अतः तुम्हें प्रयत्नपूर्वक इस भूमि का सेवन करना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ, मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने भी स्थल हैं सबकी तुम्हें ठीक ठीक पहचान हो जाएगी। वज्रनाभ, इस व्रज भूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी मिल जाएंगे। फिर तो अपनी माताओं सहित तुम उन्हीं से इस भूमि का तथा भगवान की लीला का रहस्य भी जान लोगे। मुनिवर शांडिल्य जी उन दोनों को इस प्रकार समझा बुझाकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आश्रम पर चले गए। उनकी बातें सुनकर राजा परीक्षित और वज्रनाभ दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए। बहुत बहुत बढ़िया। ये पहला अध्याय समाप्त होता है महात्म्य का। और इस महात्म्य में जो सबसे सुंदर बात यह आई है कि भगवान श्री कृष्ण की 2 लीलाएं हैं। पहली तो उनकी रहस्यमय लीला है जो सिर्फ भक्तों के लिए है, और दूसरी उनकी व्यवहारिक लीला है जो हम उनका व्यवहार पढ़ते हैं ना कि भगवान ने ऐसा किया वैसा किया, जो सबको पता है कि हाँ भगवान श्री कृष्ण कैसे थे। और बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में, तो वो उनकी व्यवहारिक रूप से जो लीला हुई वो सब जानते हैं। लेकिन एक अंतरंग लीला है उनकी, एक रहस्यमय लीला है भगवान की, और वो उसे स्वसंवेद्य कहते हैं। तो वो सिर्फ भगवान के रसिक भक्तजन जो हैं उन्हीं को मिलती है। उसे वास्तवी लीला कहते हैं, वास्तवी लीला। तो वास्तवी लीला अगर नहीं होगी तो व्यावहारिक लीला भी नहीं होगी भगवान की, समझे। अंतरंग लीला जो है भगवान की वो हो रही है, इसलिए बाहर की व्यवहारिक लीला भी हो रही है। सिर्फ अगर बाहर की व्यवहारिक लीला सोचो कि सिर्फ बाहर व्यवहारिक लीला है, वो संभव नहीं है। भगवान की व्यवहारिक लीला जो बाहर हो रही है, जो हमें लिखने में सुनने में मिलती है भगवान श्री कृष्ण के बारे में, वो संभव नहीं है बिना उनकी अंतरंग लीला के, समझे आप। तो ये बहुत सुंदर बात बताई है। अब दूसरा अध्याय है महात्म्य का, श्रीमद्भागवत महात्म्य का। इसमें आता है यमुना और श्री कृष्ण पत्नियों का संवाद, कीर्तनोत्सव में उद्धव जी का प्रकट होना। ऋषियों ने पूछा, सूत जी अब यह बतलाइए कि परीक्षित और वज्रनाभ को इस प्रकार आदेश देकर जब शांडिल्य मुनि अपने आश्रम को लौट गए तब उन दोनों राजाओं ने कैसे कैसे और कौन कौन सा काम किया। सूत जी कहने लगे, तदंतर महाराज परीक्षित ने इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली से हजारों बड़े बड़े सेठों को बुलवाकर मथुरा में रहने की जगह दी।
इनके अतिरिक्त सम्राट परीक्षित ने मथुरा मंडल के ब्राह्मणों तथा प्राचीन वानरों को, जो भगवान के बड़े ही प्रेमी थे, बुलवाया और उन्हें आदर के योग्य समझकर मथुरा नगरी में बसाया। इस प्रकार राजा परीक्षित की सहायता और महर्षि शांडिल्य की कृपा से वज्रनाभ ने क्रमशः उन सभी स्थानों की खोज की जहां भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी गोपियों के साथ नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। लीला स्थानों का ठीक ठीक निश्चय हो जाने पर उन्होंने वहां की लीला के अनुसार उस स्थान का नामकरण किया, भगवान की लीला विग्रहों की स्थापना की तथा उन स्थानों पर अनेकों गांव बसाए। स्थान स्थान पर भगवान के नाम से कुंड और कुएं खुदवाए, कुंज और बगीचे लगवाए, शिव आदि देवताओं की स्थापना की। गोविंद देव, हरिदेव आदि नामों से भगवत विग्रह स्थापित किए। इन सब शुभ कर्मों के द्वारा वज्रनाभ ने अपने राज्य में सब और एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और बड़े ही आनंदित हुए। उनके प्रजाजनों को भी बड़ा आनंद था। वे सदा भगवान के मधुर नाम तथा लीलाओं के कीर्तन में संलग्न हो परमानंद के समुद्र में डूबे रहते थे और सदा ही वज्रनाभ के राज्य की प्रशंसा किया करते थे। एक दिन 1000 रानियां अपने प्रियतम पतिदेव की चतुर्थ पटरानी कालिंदी यानी यमुना जी को आनंदित देखकर सरल भाव से उनसे पूछने लगी। उनके मन में सौतिया डाह लेश मात्र भी नहीं था कि वो मेरी सौत है ऐसा। श्री कृष्ण की रानियों ने कहा, बहिन कालिंदी, जैसे हम सब श्री कृष्ण की धर्मपत्नी हैं वैसे ही तुम भी तो हो। हम तो उनकी विरह अग्नि में जली जा रही हैं। उनके वियोग दुख से हमारा हृदय व्यथित हो रहा है, किंतु तुम्हारी यह स्थिति नहीं है। तुम प्रसन्न हो, इसका क्या कारण है? कल्याणी, कुछ बताओ तो सही। उनका प्रश्न सुनकर यमुना जी हंस पड़ी, साथ ही यह सोचकर कि मेरे प्रियतम की पत्नी होने के कारण ये भी मेरी ही बहनें हैं, पिघल गईं। उनका हृदय दया से द्रवित हो उठा, अतः वे इस प्रकार कहने लगी। यमुना जी ने कहा, अपनी आत्मा में ही रमण करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है और उनकी आत्मा है श्री राधा जी। मैं दासी की भांति राधा जी की सेवा करती रहती हूँ। उनकी सेवा का ही यह प्रभाव है कि विरह हमारा स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं, सब की सब श्री राधा जी के ही अंश का विस्तार है। भगवान श्री कृष्ण और राधा सदा एक दूसरे के सम्मुख हैं। उनका परस्पर नित्य संयोग है। इसलिए राधा के स्वरूप में अंशतः विद्यमान जो श्री कृष्ण की अन्य रानियां हैं, उनको भी भगवान का नित्य संयोग प्राप्त है। श्री कृष्ण ही राधा हैं और राधा ही श्री कृष्ण है। इन दोनों का प्रेम ही बंसी है तथा राधा की प्यारी सखी चंद्रावली भी श्री कृष्ण चरणों की नख रूपी चंद्रमाओं की सेवा में आसक्त रहने के कारण ही चंद्रावली नाम से कही जाती है। श्री राधा और श्री कृष्ण की सेवा से उसकी बड़ी लालसा, बड़ी लगन है, इसलिए वह कोई दूसरा स्वरूप धारण नहीं करती। मैंने यहीं श्री राधा में ही रुक्मणी आदि का समावेश देखा। तुम लोगों को भी सर्वांश में श्री कृष्ण के साथ वियोग नहीं हुआ है, किंतु तुम इस रहस्य को इस रूप में जानती नहीं हो, इसलिए इतनी व्याकुल हो रही हो। इसी प्रकार पहले भी जब अक्रूर श्री कृष्ण को नंदगांव से मथुरा ले आए थे, उस अवसर पर जो गोपियों को श्री कृष्ण से विरह की प्रतीति हुई थी, वह भी वास्तविक विरह नहीं, केवल विरह का आभास था। उस बात को जब तक वे नहीं जानती थी तब तक उन्हें बड़ा कष्ट था। फिर जब उद्धव जी ने आकर उनका समाधान किया, तब वे इस बात को समझ सकी। यदि तुम्हें भी उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए तो तुम सब भी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ नित्य विहार का सुख प्राप्त कर लोगी। सूत जी कहते हैं, ऋषिगण, जब उन्होंने इस प्रकार समझाया तब श्री कृष्ण की पत्नियां सदा प्रसन्न रहने वाली यमुना जी से पुनः बोली। उस समय उनके हृदय में इस बात की बड़ी लालसा थी कि किसी उपाय से उद्धव जी का दर्शन हो, जिससे हमें अपने प्रियतम के नित्य संयोग का सौभाग्य प्राप्त हो सके। श्री कृष्ण पत्नियों ने कहा, सखी, तुम्हारा ही जीवन धन्य है, क्योंकि तुम्हें कभी भी अपने प्राणनाथ के वियोग का दुख नहीं भोगना पड़ता। जिन श्री राधिका जी की कृपा से तुम्हारे अभीष्ट अर्थ की सिद्धि हुई है, उनकी अब हम लोग भी दासी हुई हैं। किंतु तुम अभी कह चुकी हो कि उद्धव जी के मिलने पर ही हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, इसलिए हे कालिंदी, अब ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे उद्धव जी भी शीघ्र ही मिल जाएं। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण की रानियों ने जब यमुना जी से इस प्रकार कहा, तब वे भगवान श्री कृष्ण चंद्र की 16 कलाओं का चिंतन करती हुई उनसे कहने लगी। जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को पधारने लगे, तब उन्होंने अपने मंत्री उद्धव से कहा, उद्धव, साधना करने की भूमि है
बद्रिकाश्रम, अतः अपनी साधना पूर्ण करने के लिए तुम वहीं जाओ। भगवान की इस आज्ञा के अनुसार उद्धव जी इस समय अपने साक्षात स्वरूप में बद्रिकाश्रम में विराजमान हैं और वहां जाने वाले जिज्ञासु लोग को भगवान के बताए हुए ज्ञान का उपदेश करते रहते हैं। साधन की फल रूपा भूमि है व्रज भूमि। वाह वाह, क्या बात है, आह, क्या 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 रहस्य है, वाह वाह वाह, क्या बात है। क्या कहते हैं, फिर से सुन लीजिए। कहते हैं उद्धव, साधना करने की भूमि है बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम साधना करने की भूमि है, लेकिन साधना का फल जो है वो कौन सी भूमि है? व्रजधाम। साधना की फल रूपा भूमि है व्रज भूमि। इसे भी इसके रहस्य सहित भगवान ने पहले ही उद्धव को दे दिया था, किंतु वह फल भूमि यहाँ से भगवान के अंतर्धान होने के साथ ही स्थूल दृष्टि से परे जा चुकी है, इसलिए इस समय यहाँ उद्धव प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ते। फिर भी एक स्थान है जहाँ उद्धव जी का दर्शन हो सकता है। गोवर्धन पर्वत के निकट भगवान की लीला सहचरी गोपियों की विहार स्थली है। वहीं की लता, अंकुर और बेलों के रूप में अवश्य ही उद्धव जी वहाँ निवास करते हैं। लताओं के रूप में उनके रहने का यही उद्देश्य है कि भगवान की प्रियतमा गोपियों की चरण रज उन पर पड़ती रहे। उद्धव जी के संबंध में एक निश्चित बात यह भी है कि उन्हें भगवान ने अपना उत्सव स्वरूप प्रदान किया है। भगवान का उत्सव उद्धव जी का अंग है। बहुत सुंदर। जब कोई उत्सव होता है ना, तो वो उद्धव जी हैं। वे उससे अलग नहीं रह सकते, इसलिए अब तुम लोग वज्रनाभ को साथ लेकर वहां जाओ और कुसुम सरोवर के पास ठहरो। भगवत भक्तों की मंडली एकत्र करके वीणा, वेणु और मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान के नाम और लीलाओं के कीर्तन, भगवत संबंधी काव्य कथाओं के श्रवण तथा भगवत गुणागान से युक्त सरस संगीतों द्वारा महान उत्सव आरंभ करो। इस प्रकार जब इस महान उत्सव का विस्तार होगा, तब निश्चय है कि वहाँ उद्धव जी का दर्शन मिलेगा। वो ही भली भांति तुम सब लोगों के मनोरथ पूर्ण करेंगे। सूत जी कहते हैं, यमुना जी की बताई हुई बातें सुनकर कृष्ण जी की पत्नियां, रानियां बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया और वहां से लौटकर वज्रनाभ तथा परीक्षित से वे सारी बातें कह सुनाई। सब बातें सुनकर परीक्षित को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वज्रनाभ तथा श्री कृष्ण पत्नियों को उसी समय साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे और वह कार्य आरंभ करवा दिया जो कि यमुना जी ने बताया था। गोवर्धन के निकट वृंदावन के भीतर कुसुम सरोवर, जो सखियों की विरह स्थली है, विहार स्थली, सखियों की विहार स्थली है, वहाँ श्री कृष्ण कीर्तन का उत्सव आरंभ हुआ। वृषभानु नंदिनी श्री राधा जी तथा उनके प्रियतम श्री कृष्ण की वह लीला भूमि जब साक्षात संकीर्तन की शोभा से संपन्न हो गई, उस समय वहाँ रहने वाले सभी भक्तजन एकाग्र हो गए। उनकी दृष्टि, उनके मन की वृत्ति कहीं अन्यत्र ना जाती थी। तदंतर सबके देखते देखते वहाँ फैले हुए तृण, गुल्म और लताओं के समूह से प्रकट होकर उद्धव जी सबके सामने आए। उनका शरीर श्याम वर्ण था, उस पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। वे गले में वनमाला और गुंजा की माला धारण किए हुए थे तथा मुख से बारंबार गोपी बल्लभ श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान कर रहे थे। उद्धव जी के आगमन से उस संकीर्तन उत्सव की शोभा कई गुना बढ़ गई। जैसे सप्टिक मणि की बनी हुई अट्टालिका की छत पर चांदनी छटकने से उसकी शोभा बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। उस समय सभी लोग आनंद के समुद्र में निमग्न हो अपना सब कुछ भूल गए, सुध बुध खो बैठे। थोड़ी देर बाद जब उनकी चेतना दिव्य लोक से नीचे आई, अर्थात जब उन्हें होश आया, तब उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में उपस्थित देख अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने के कारण प्रसन्न हो वे उनकी पूजा करने लगे। तीसरा अध्याय, श्रीमद् भागवत की परंपरा और उसका महात्म्य। भागवत श्रवण से श्रोताओं को भागवत धाम की प्राप्ति। सूत जी कहते हैं, उद्धव जी ने वहां एकत्र हुए सब लोगों को श्री कृष्ण कीर्तन में लगा देखकर सभी का सत्कार किया और राजा परीक्षित को हृदय से लगाकर कहा। उद्धव जी ने कहा, राजन तुम धन्य हो, एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति से ही पूर्ण हो, क्योंकि श्री कृष्ण संकीर्तन के महोत्सव में तुम्हारा हृदय इस प्रकार निमग्न हो रहा है। बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री कृष्ण की पत्नियों के प्रति तुम्हारी भक्ति और वज्रनाभ पर तुम्हारा प्रेम है। तात तुम जो कुछ कर रहे हो सब तुम्हारे अनुरूप ही है, क्यों ना हो। श्री कृष्ण ने ही तुम्हें शरीर और वैभव प्रदान किया है, अतः तुम्हारा उनके परपोत्र पर प्रेम होना स्वाभाविक ही है।
इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि समस्त द्वारिका वासियों में ये लोग सबसे बढ़कर धन्य हैं जिन्हें व्रज में निवास कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा की थी। श्री कृष्ण का मन रूपी चंद्रमा राधा के मुख की प्रभा रूप चांदनी से युक्त हो उनकी लीला भूमि वृंदावन को अपनी किरणों से सुशोभित करता हुआ यहाँ सदा प्रकाशमान रहता है। श्री कृष्ण चंद्र नित्य परिपूर्ण है। प्राकृत चंद्रमा की भांति उनमें वृद्धि और क्षय रूप विकार नहीं होते। उनकी जो 16 कलाएं हैं उनसे सहस्रों चिन्मय किरणें निकलती रहती हैं। इससे उनके सहस्रों भेद हो जाते हैं। इन सभी कलाओं से युक्त नित्य परिपूर्ण श्री कृष्ण इस व्रज भूमि में सदा ही विद्यमान रहते हैं। इस भूमि में और उनके रूप में कुछ अंतर नहीं है। राजेंद्र परीक्षित, इस प्रकार विचार करने पर सभी व्रजवासी भगवान के अंग में स्थित हैं। शरणागतों का भय दूर करने वाले जो ये वज्र हैं, इनका स्थान श्री कृष्ण के दाहिने चरण में है। इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने इन सब को अपनी योग माया से अभिभूत कर लिया है। उसी के प्रभाव से ये अपने स्वरूप को भूल गए हैं और इसी कारण सदा दुखी रहते हैं। यह बात निस्संदेह ऐसी ही है। श्री कृष्ण का प्रकाश प्राप्त हुए बिना किसी को भी अपने स्वरूप का बोध नहीं हो सकता है। ये जो बात अभी श्री उद्धव जी ने बोली है ना, ये रहस्य है और ये आप सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपको हमेशा भ्रम से बचाएगा। क्या कहते हैं उद्धव जी? श्री कृष्ण का प्रकाश प्राप्त हुए बिना किसी को भी अपने स्वरूप का बोध नहीं हो सकता है। तो बहुत बार हम चर्चा करते, तो चर्चा में क्या आता है कि बहुत सारे लोग हमको बहुत ज्ञान की बातें बताते हैं कि नहीं, तुम जो सोच रहे हो ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा। तो इस तरह से लोग बहुत सारे पढ़ के आते हैं किताबें और बहुत कुछ देखते हैं, सुनते हैं, तो वो कुछ बातें बोलते हैं कि द्वैतवाद क्या है, अद्वैत क्या है, द्वैत अद्वैत पे बात होती है। सब एक ही है, सब एक ही है। लोग इस बात की रट लगाते हैं, सब एक ही है, सब एक ही है, हाँ हाँ एक ही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक नहीं है, वो करोड़ों लाखों है, लाखों करोड़ों है, वो एक नहीं है। क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि वो एक है, अगर आपको लगता है ना वो एक है, तो आपको गलत लगता है, आपका लगना ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आप क्लास 10 में पढ़ते हो, ठीक है, आप क्लास 10 में गए, आपने पूरा साल क्लास 10 पढ़ी, तो आपको सब कुछ आता है जो क्लास 10 में लिखा हुआ है, ठीक है। पर अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, आपने क्लास 10 का एग्ज़ाम नहीं दिया। एग्ज़ाम नहीं दिया तो सर्टिफिकेट नहीं आया जिस पर स्टैंप लगी थी कि भाई पास हो गए तुम या फेल हो गए, जो भी है, एग्ज़ाम दिया तूने, ठीक है। अब वो व्यक्ति कहीं जाए नौकरी के लिए कि मैं भाई 10 मैंने पढ़ी है, तो लोग नहीं मानेंगे, बोलेंगे भाई सर्टिफिकेट दिखाओ। तो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट तो नहीं है, एग्ज़ाम नहीं दिया, तो हम कैसे मान लें तुमने क्लास 10 की थी, है ना। आप इंजीनियरिंग करते हो, डॉक्टरी करते हो, तो सर्टिफिकेट तो होना चाहिए आपके पास। सर्टिफिकेट के बिना कहाँ नौकरी मिलती है, नहीं मिलती ना। तो अगर आप ये कहो कि वो एक ही है, एक ही है, अद्वैत है, अद्वैत है, इसका गाना आप गाते रहो, कोई नहीं मानेगा, आपको भी नहीं मानना चाहिए। क्योंकि जो सर्टिफिकेट है कि वो सच में एक ही है, आपके लिए वो तब सिद्ध होगा जिस दिन आप आत्म स्वरूप में चेतन हो जाओगे। जब तक आप आत्म स्वरूप में चेतन नहीं होते, तब तक आपके लिए ये कहना कि वो एक ही है, ये निरर्थक है। ये आपका विश्वास हो सकता है, ये आपकी मति हो सकती है, मानना हो सकता है, सुना है, जाना है, ये है, वो है, लेकिन साक्षात्कार नहीं हुआ आपको कि वो एक ही है। इसीलिए ध्यान लगने से पहले, आत्म जागृति से पहले उसे किसी ने भी नहीं जाना है। और ये संभव नहीं है किसी के लिए भी कि किसी की आत्मा जागृत ना हो, कोई ध्यान में प्रवेश ना करे और वो जान ले कि वो कौन है, कि वो एक ही है। ये भेद खत्म नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जब तक भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम तुम्हारी आत्म स्वरूप में प्रकट नहीं होते, तब तक माया का भेद नहीं खुल सकता। तुम कितने बड़े ज्ञानी विज्ञानी, तुमने कितने शास्त्र पढ़े हैं, तुमने क्या किया क्या नहीं पढ़ा, मिट्टी, सब कुछ मिट्टी। हाँ, तुम्हारे जीवन काल में वो तुझे लाभ जरूर देगा,
कि तुमने ये पढ़ा वो पढ़ा, शिक्षा दी बच्चों को, सतोगुण की शिक्षा दी, वो तुम्हारा जीवन ठीक है, गुणी जीवन है वो, सतोगुणी जीवन है, ये मान लेते हैं। लेकिन तुम्हें ये कहने का अधिकार नहीं है कि वो एक ही है। एक सर्जन है, एक डॉक्टर है, वो सर्जरी करता है तो उसको अधिकार है, वो सर्जन है ना। लेकिन अब एक रास्ते में चल रहा है कोई आदमी, रिक्शा चला रहा है, लेकिन उसने तो पढ़ाई की नहीं, सर्जरी जानता नहीं, अब उसको ले जाओ, उसको बोलो कि हाँ सर्जरी कर दो हमारे पिताजी की कर सकेगा? नहीं कर सकता। आप लेके नहीं जाएंगे उसको, बोलेंगे अरे पागल है, सर्जरी तो सर्जन करेगा, कोई ड्राइवर, रिक्शा, सिक्योरिटी गार्ड, कोई इंजीनियर, हाँ वो तो नहीं कर पाएगा, रॉकेट साइंस वाला तो नहीं कर पाएगा आपका। कोई भी व्यक्ति जो दूसरे प्रोफेशन में, आप सर्जरी तो नहीं करवाओगे इससे ना। तो ये उतना ही सीधी चीज़ है कि तुमने अगर भगवान को जानना है तो तुम्हें आत्म रूप से प्रकट होना ही पड़ेगा, और दूसरा उसको जानने का कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तुम्हारे पास अगर कोई दूसरा साधन है, अगर तुम सोचो यार ये तो बड़ी मुश्किल होगी, आत्म रूप से जागृत होंगे नहीं तो हमारा तो जीवन बेकार है, नहीं। वहीं पर ही भगवान का प्रेम रस कीर्तन और उनकी लीलाओं का गुणगान आता है। जो व्यक्ति आत्म रूप से चेतन नहीं है लेकिन वो भगवान की लीलाओं में, गुणगान में, कथामृत में भगवान को सुख पाता है, भगवान का आलिंगन पाता है, ये व्यवहारिक रूप से ये सगुण साकार रूप से है, तो वो व्यक्ति भी प्राप्त कर लेगा भगवान को, आत्म जागृति। भगवान को प्राप्त करने का मतलब है आत्म जागृति। तो दो माध्यम है भगवान को प्राप्त करने के। भगवान को तुमने प्राप्त कर लिया है, ये दो तरीके से हो सकता है बस। पहला, गुरु के अनुसार गुरु का दिया शब्द को जप कर, गुरु को पूर्ण श्रद्धा से प्रणाम कर कर उनकी कृपा से तुम आत्म रूप से चेतन हो जाते हो, तो तुम्हें भगवान प्राप्त हो जाते हैं, उनका आलिंगन, उनका योग प्राप्त हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है, मुक्ति मोक्ष सब कुछ मिल जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस मार्ग में नहीं है, साधना के मार्ग में नहीं है, आराधना के मार्ग में है, तो वो भगवान की कथाओं का, लीलाओं का, उनके भजनों को करते 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 उसी में लय हो जाता है। तो गुरु जी भी कहते हैं ना कि देखो जो सतोगुणी जीवन जीता है, मंदिर में जाता है ना, तुलसी चरणामृत लेता है, उसमें केमिकल परिवर्तन आता है, तो वो केमिकल परिवर्तन कौन करता है? वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति भाव, भक्ति और प्रेम करते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो हैं इस संसार में, ज़्यादातर जो लोग हैं उनका केमिकल परिवर्तन भाव, भक्ति और प्रेम से ही होता है। आत्म जागृति बड़ी टेढ़ी खीर है, आत्म जागृति के लिए सभी तैयार नहीं, बहुत मुश्किल, बहुत टेढ़ा। कलयुग में तो मतलब टेढ़ा तो मतलब क्या, उल्टा कलयुग में टेढ़ी खीर नहीं है, उल्टी खीर है। हाँ, उल्टी खीर है कलयुग में। इसीलिए कलयुग में आत्म जागृति ध्यान नहीं है, सिर्फ नाम जप है, भगवान का नाम जप, नाम जप, नाम जप। कलयुग केवल नाम आधारा, क्योंकि वो प्रकाश, कलयुग अंधकार का युग है ना, और आत्मा प्रकाश है। तुम अगर प्रकाशित हो गए कलयुग में तो तुम्हारा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। कलयुग में कोई चेतन हो जाए आत्म रूप से, उसका जीवन सरल नहीं हो सकता। अंधकार उसको सरल नहीं करने देगा उसको। और कलयुग क्या, कलयुग तो प्रभाव सब पर है। तो जितना भी उसका वंश है, कुटुंब है, मित्र है, समाज है, देश है, वो उसको निकाल देगा, बहिष्कृत कर देगा, पागल घोषित कर देगा। खाना मुश्किल हो जाएगा उसका, सर्वाइव मुश्किल हो जाएगा उसका, सब कुछ खतरे में पड़ जाएगा उसका। तो आत्म जागृति बहुत टेढ़ी खीर है, समझे आप, बहुत टेढ़ी है। लेकिन फिर भी देखो गुरुदेव आए, गुरुदेव कहते हैं भाई गुरुदेव ने जो दिया आत्म जागृति ही दी सभी को। भगवान कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि देखो आत्म जागृति कर लो, नाम जपो और पालो। तो गुरुदेव ने कलयुग में ये क्यों किया? तो गुरुदेव ने लड़ाई की, बहुत अंधकार से बहुत लड़ाई की। तो गुरुदेव हमेशा शुरुआत में कहते थे कि देखो बेटा, जो नाम मैं तुमको दे रहा हूँ ना, तुम इसको बोलना नहीं, ये नाम कोई साधारण नाम नहीं है, इसमें चेतना वास करती है, आत्म चेतना वास करती है। तो तुम इसको मन मन में जपो, जीव और वोट नहीं, पता नहीं चलना चाहिए, माया अंदर ही रहनी चाहिए बात सारी।
बाहर ना आ जाए, किसी को बोल के मत बता देना, क्योंकि वो अंधकार देख लेगा कि कहाँ ज्योति है। तो तुम इसको बोलना नहीं। 2009 में 30 जुलाई 2009 में गुरुदेव ने ये अनाउंस किया कि अब तुम बोल सकते हो, अब तुम मुंह से बोल के बताओ। तो तुम नहीं बोलोगे, अब मैं बोलूँगा। तो गुरुदेव की जो रक्षा सूत्र है कि जहाँ भी ये शब्द बोला जाएगा वहाँ मैं ही दिखूंगा, जो बोल रहा है वो नहीं दिखेगा। गुरुदेव कहते तुम लिख के भेज दो, बोल के बता दो, अब तुम नहीं, अब मैं बोल रहा हूँ। तो गुरुदेव जी की घोषणा है ये कि जहाँ जो भी तमस है, जो भी अंधकार है, जो भी कलियुग है, जहाँ भी ये मंत्र सुन जाए वहाँ मैं हूँ। तो गुरुदेव ने अपनी सर्वव्याप्ति का रहस्य खोला 2009 में कि मैं व्याप्त हूँ, सर्वव्याप्त हूँ। आकाश के रूप में मैं उस शरीर के घट के अंदर भी हूँ, बाहर भी हूँ। मैं ही प्रकाश हूँ और मैं ही शब्द हूँ। ये घोषणा कर दी गुरुदेव ने, लेकिन गुप्त रूप से। अभी हम जैसे गंवारों को तो क्या ही समझ में आएगा, क्या ही घोषणा की गुरुदेव ने। हमें तो बस इतना पता गुरुजी ने कहा बोल के बता दो। लेकिन बोल के बता दो का मतलब है गुरुजी ने एक बहुत बड़ा युद्ध जीता हम सब के लिए। नहीं तो कलयुग में ये मंत्र तो कोई गुरु, आत्म जागृति का मंत्र कोई गुरु मुख से बोल के बता ही नहीं सकता। कबीर जी ने क्या जपा किसी को मालूम नहीं, नानक जी ने क्या जपा किसी को मालूम नहीं, रैदास जी ने क्या जपा किसी को मालूम नहीं, श्री अरविंदो ने क्या जपा किसी को मालूम नहीं। किसी को कुछ नहीं मालूम कि किसने क्या जपा है। सिर्फ भजन में यही आता है, नाम जपो नाम जपो नाम जपो। रामचरितमानस में भी वही, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरी पारा। लेकिन कौन सा नाम? तो उन्होंने तो राम राम किया, लेकिन बोला तो नहीं कि कौन सा नाम जपना है। तो राम तो सर्व जगत प्रसिद्ध है, लेकिन जो गुरु अपने शिष्यों को दीक्षा देता है, वेदों की देता है, मंत्रों की देता है, उपनिषद की देता है, जिसकी भी देता है, उसकी आवाज़ में वो चेतना होती है। गुरु जी ने कहा ना कि ऋषि वृंदों के अनुसार उस गुरु के शब्द में होती है। तो वो गुरु जो है वो अपने शिष्य को, जो बाहर बैठा है, जो सुन रहा है, उसे बोल के नहीं दे सकता, इंद्रियों के माध्यम से प्रकाशित नहीं कर सकता बाहर। वो क्रिया योग के माध्यम से अपने शिष्य को पहले एक स्थिति तक डेवलप करता है। क्रिया योग से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार अंतर्मुखी करता है उसको। फिर या तो उसके स्वप्न में प्रवेश करता है या सूक्ष्म जगत में, जहाँ वो उसके स्वप्न में आ सके। आपने कई बार देखा होगा गुरुदेव को अपने स्वप्न में, है ना। तो इस तरह से गुरु सूक्ष्म रूप से जब अपने आप साथ उसको कनेक्ट कर लेता है प्राण में, कोश में, तो वहाँ पर जाके गुरु देता है गुप्त रूप से। और ऐसे भी हैं साधक जिनको गुप्त रूप से गुरुदेव मिले, गुप्त रूप से पहले मिल गए, मिलने से पहले जिनके साथ घटना हुई है उनको मालूम है। तो ये मंत्र साधारण नहीं है। गुरुदेव क्या कहते हैं, देखो बेटा मैं मंत्र दे रहा हूँ ना तुमको, तो तुम जब सुनोगे, तुम अभी सुन रहे हो मेरे से, तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जैसे ही तुम आंखें बंद करोगे, मेरा ध्यान करोगे, घटना घटेगी, तुमको पता चलेगा क्या है। तो ये मंत्र हमेशा से गुप्त रहे। कुछ लोग हमसे कहते हैं तुम्हारे गुरुदेव तो भाई बीज मंत्र सरेआम ही बोल रहे हैं, हाँ वो तो गुप्त होते हैं। कबीर जी ने अपनी वाणी में बहुत जगह बोला है वो गुप्त मंत्र है, ये है जिसे बोला नहीं जाता। तो लोग उल्टा हम पर करते हैं कि नहीं उन्होंने तो ये कहा। अरे उन्होंने जब कहा तब का समय अलग था, अब समय अलग है। अब कलयुग की खटिया खड़ी हो गई है। अब 1000 साल का सतयुग का बीच में एक दौर आ रहा है। अभी लोगों के विकास का समय है, मनुष्य का परिवर्तन का समय है। मनुष्य के मन में एक नई डिग्री आने वाली है। पत्थर में प्राण का विकास हुआ, वनस्पति आई, वनस्पति में मन का विकास हुआ, जीव जंतु आए, मन में बुद्धि का विकास हुआ तो मनुष्य आया। अब ये मनुष्य बुद्धि तक डेवलप हो चुका है। अब इस बुद्धि के बाद कौन सा है? आनंद। शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और फिर उसके बाद आनंद। अब आनंद को डिसेंड करने का समय है मनुष्य के अंदर में, लेकिन वो कैसे करेगा? वो योग से ही कर सकता है, क्योंकि सच्चिद आनंद तो वही है, कृष्ण ही आनंदमय है। तो कृष्ण के योग के बिना अगला जो डेवलपमेंट है मनुष्य का वो संभव नहीं है। तो कृष्ण को डिसेंड करना पड़ेगा, मनुष्य के साथ योग करना पड़ेगा, तब जाके आगामी मानव जाति जो है वो प्रकट होगी। इसीलिए ये मंत्र आपके सामने प्रकट हो गया। आप बड़े भाग्यशाली हो। नहीं तो 1907 में
श्री अरविंदो को मालूम था ये मंत्र, श्री अरविंदो को मालूम था ये मंत्र, लेकिन श्री अरविंदो ने क्या कहा, 2 मंत्र हैं माइस्टिक जो बदलेंगे। पहला वंदे मातरम, जिसने अंग्रेजों की नींव हिलाई, क्रांति के लिए एक जोश भरा, और दूसरा मंत्र उन्होंने कहा गुप्त है, नॉट येट रिवील्ड, अभी उसे रिवील नहीं किया गया है। तो 1990 ऋषि अरविंदो ने कहा भी 1990 के मिड में वो प्रकट हो जाएगा आपके सामने। तो गुरुदेव 1991 में आ गए। तो जो चीज़ें आपको मिली है ना, ये बड़ी अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। आपको अभी मालूम नहीं है आपको क्या मिला है। आत्म जागृति का जो साधन आपको मिला है, आप घबराओ मत कि कब होगा आत्मा जागृत, कब होगा आत्मा जागृत। होगा, होगा और ज़रूर होगा। ये क्षमता है मंत्र की, ये सामर्थ्य है गुरु की। आप शंका मत करो, समय लगेगा लेकिन ज़रूर होगा। इसीलिए तो दिया गया है आपको, समझे, इसीलिए दिया गया है। तो जो आप कर रहे हो, गुरु जी का जो मंत्र जप रहे हो, जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कत है, देखो सब, हर व्यक्ति योग साधना में एक स्टेप आगे बढ़ना चाहता है। अब जो लोग अभी नए आए हैं सोचेंगे कब हमारा ध्यान लगेगा, ठीक है, उनके लिए कब है, कब होगा, कब ध्यान लगेगा, कब हम इंद्रिय अतीत होंगे, ये बड़ा ये तो इंतज़ार है। हाँ, हमें इस इंतज़ार ने परेशान कभी नहीं किया, वो इसलिए कि हमें पता ही नहीं था हमें पता ही नहीं था कि आत्म जागृति कुछ होती भी है। आपको तो मालूम है, आप तो सुन रहे हो कि आत्म जागृति कोई चीज़ होती है। गुरु जी कहते तुम शरीर नहीं हो आत्मा, लेकिन हम इतने जड़ बुद्धि, इतनी मोटी बुद्धि, हमको मालूम नहीं कि गुरुदेव क्या बात कर रहे हैं। आत्मा जागृत भी होती है उसका तो हमें मालूम भी नहीं था। ध्यान लगता है ये भी हमको मालूम नहीं था। हमें तो ये मालूम था कि गुरु जी ने कहा 15 मिनट बैठ के मेरा ध्यान करो, मंत्र जपो, वही हमारे लिए ध्यान था। वो क्रिया हो रही है, मुंडी घूम रही है, शरीर में हो रही है, क्रियात्मक हो रहा है सब कुछ, हम तो उसी को समझते थे, बस इतना ही है, जीवन भर यही चलता रहेगा। वो तो भला हो बीमारियों का, जिन्होंने हमको सद्बुद्धि दी कि भाई हो जा, सीरियस हो जा, अभी कुछ मिला नहीं है। और जब पहली बार हमको ध्यान लगा, उसके बाद हमको पता चला कि ध्यान होता क्या है। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि जब तक आत्मा जागृत नहीं होती, जब तक ध्यान नहीं लगता, तब तक आपको मालूम नहीं है कि ध्यान क्या है। समझे? श्री कृष्ण के योग के बिना नहीं जान सकते उसको। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, गुरु जी पर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए, उनके नाम का जप करना चाहिए पूर्ण श्रद्धा से। और जो साधु जन हैं, जो योगी जन हैं, जो ऋषि हैं, महर्षि हैं, उपनिषद हैं, जो अध्ययन है, जो स्वयं अध्ययन है, जो आत्मा के अध्ययन के विषय में जो कुछ भी लिखा हुआ है, उसको पढ़ना चाहिए आपको। कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ आप पढ़ने से पुण्य प्राप्त करने चले जाओगे, सुबह सुबह गीता का पाठ करेंगे, बुढ़ी माता करती है ना, दादी माँ करती है, सुबह उठती है 4 बजे पाठ करती है, हरिओम हरिओम, मैं बुढ़ी हो गई हूँ, मर जाए अब तो भगवान स्वर्ग में लेके जाए, वो सब नहीं चलेगा। वो अध्ययन नहीं है। बुढ़ी माता को लाभ होगा स्वर्ग का सुख मिलेगा उसको, क्योंकि भगवान की कीर्तन लीला को तो किसी काम भाव से जप रही है ना, मिलेगा उसको। लेकिन निष्काम भाव से भगवान को अगर जपा तो स्वर्ग की प्राप्ति तो ना होगी, लेकिन भगवान की प्राप्ति ज़रूर हो जाएगी। इसीलिए साधक को क्या करना चाहिए, निष्काम भाव से स्वयं अध्ययन करना चाहिए, उसे स्वाध्याय बोलते हैं। और वो कहाँ से होगा, आत्मा के विषय में जानने से होगा, ब्रह्म के विषय में जानने से होगा, परमात्मा के विषय में जानने से होगा। परमात्मा कौन है, गुरु है। गुरु कौन है, कृष्ण है, शिव है। तो इनके विषय में आपको सिर्फ इसलिए पढ़ना चाहिए कि ये आत्म विषय है, आत्मा का विषय है। ठीक है जी, चलो अब प्रश्न हम बाद में लेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं बीच में कहीं रुक गया, पता नहीं कहाँ। हाँ, तो श्री कृष्ण का प्रकाश प्राप्त हुए बिना किसी को भी अपने स्वरूप का बोध नहीं हो सकता है। इसे आप बिल्कुल कोमा में डाल लो। जीवों के अंतकरण में जो श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश है, उस पर सदा माया का पर्दा पड़ा रहता है। यानी कि हमारे अंदर जो आत्मा है ना, हृदय के अंदर जो आत्मा है ना, उसके ऊपर में माया के आवरण, मैं का आवरण रहता है, चित्त का। 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही सामने प्रकट होकर अपनी माया का पर्दा उठा लेते हैं, कब उठाते हैं भगवान स्वयं, 28वें द्वापर में। उस समय जीवों को उनका प्रकाश प्राप्त होता है, किंतु अब वह समय तो बीत गया, इसलिए उनके प्रकाश की प्राप्ति के लिए अब दूसरा उपाय बतलाया जा रहा है। सुनो, 28वें द्वापर के अतिरिक्त समय में यदि कोई श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश पाना चाहे तो उसे वह श्रीमद् भागवत से ही प्राप्त हो सकता है।
क्या देखो कितनी सुंदर बात कही है, बोले 28वें द्वापर में भगवान आत्म जागृति प्रदान करते हैं तो हो जाता है, लेकिन वो तो बीत गया। अब किसी को अगर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो कैसे कर सकता है? श्रीमद् भागवत से। और शुकदेव जी ने श्रीमद् भागवत के बारे में कहा है कि श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्पतरु का पका हुआ फल है। और अमर फल क्या है? अमर तो एक पका हुआ तो एक आत्मा ही है और तो कुछ भी नहीं है। तो श्रीमद् भागवत से भी आपको भगवान की राह प्राप्त होती है। फिर कहते हैं भगवान के भक्त जहाँ जब कभी श्रीमद् भागवत शास्त्र का कीर्तन और श्रवण करते हैं, वहाँ उस समय भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, नमस्कार है प्रभु की तरफ हृदय में है। हाँ चलिए, साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं भगवान। जहाँ श्रीमद् भागवत के एक या आधे श्लोक का ही पाठ होता है, वहाँ भी श्री कृष्ण अपनी प्रियतमा गोपियों के साथ विद्यमान रहते हैं। इस पवित्र भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म पाकर भी जिन लोगों ने पाप के अधीन होकर श्रीमद् भागवत नहीं सुना, उन्होंने मानो अपने ही हाथों अपनी हत्या कर ली। जिन बड़भागियों ने प्रतिदिन श्रीमद् भागवत शास्त्र का सेवन किया है, उन्होंने अपने पिता, माता और पत्नी तीनों के ही कुल का भली भांति उद्धार कर दिया। देखो कितनी सुंदर बात है। आहा, कल इसी बात पर बात हो रही थी। कल किसी ने पूछा था ना, और बात कर रहे थे कि कोई एक व्यक्ति जब जागृत हो जाए वंश में तो किसका किसका उद्धार होता है, किस पुश्तों का उद्धार हो जाता है ना। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है किसका उद्धार होगा? जो व्यक्ति जागृत हो जाए उसके माता के कुल का उद्धार हो जाएगा, उसके पिता के कुल का उद्धार हो जाएगा, और जिससे उस पुरुष की शादी हुई है उस पत्नी के कुल का भी उद्धार हो जाएगा। क्या ही बात है, वाह, अति सुंदर। भगवान तो बड़े दयालु है भाई, कमाल ही है। श्रीमद् भागवत के स्वाध्याय और श्रवण से ब्राह्मणों को विद्या का प्रकाश यानी कि बोध प्राप्त होता है। क्षत्रिय लोग शत्रुओं पर विजय प्राप्त पाते हैं, वैश्य को धन मिलता है और शूद्र स्वस्थ निरोग बने रहते हैं। स्त्रियों तथा अंतयज आदि अन्य लोगों की भी इच्छा श्रीमद् भागवत से पूर्ण होती है। अतः कौन ऐसा भाग्यवान पुरुष है जो श्रीमद् भागवत का नित्य ही सेवन नहीं करेगा? अनेकों जन्मों तक साधना करते करते जब मनुष्य पूर्ण सिद्ध हो जाता है, तब उसे श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। प्रभु, आज तो ऐसा लग रहा है फूल ही फूल गिर रहे हैं, फूल ही फूल बरस रहे हैं। इतने सुंदर शब्द हैं, फूलों जैसे हैं, सुंदर सुगंधित शब्द हैं। क्या कहते हैं भगवान? उद्धव जी क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि कहते हैं अनेकों जन्मों तक साधना करते करते जब मनुष्य पूर्ण सिद्ध हो जाता है, तब उसे श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है, तब उसे सिद्ध योग की प्राप्ति होती है। आप ऐसा मान लो। भागवत से भगवान का प्रकाश मिलता है, जिससे भागवत भक्ति उत्पन्न होती है। एक तो है भक्ति रस में डूबकर भगवान को प्राप्त करना, एक रास्ता है। लेकिन दूसरा रास्ता, गुरु की तरफ हम जब जाते हैं, गुरु का दिया मंत्र जब करते हैं, आत्म चेतना हम प्राप्त करते हैं ना, आत्म चेतना के साथ प्रेम, भक्ति, ज्ञान, ये सब स्वयं प्रकट हो जाते हैं। प्रेम, भक्ति, ज्ञान, सत्य, धर्म, सब कुछ अपने आप प्रकट हो जाता है। अंतकरण से प्रकट हो, सेवा, सब कुछ अपने आप प्रकट हो जाता है। अलग से बाहर से तो कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, अब बुद्धि से कर रहा है, प्रयत्न से कर रहा है, लेकिन आत्म जागृति होते ही ये सारी चीजें स्वयं प्रकट हो जाती हैं अंदर से। समझा? पूर्व काल में सांख्यायन की कृपा से श्रीमद् भागवत बृहस्पति जी को मिला। क्या? पूर्व काल में सांख्यायन की कृपा से श्रीमद् भागवत बृहस्पति जी को मिला और बृहस्पति जी ने मुझे दिया। इसी से मैं श्री कृष्ण का प्रियतम सखा हो सका हूँ। परीक्षित, बृहस्पति जी ने मुझे एक आख्यायिका भी सुनाई थी, उसे तुम सुनो। इस आख्यायिका से श्रीमद् भागवत श्रवण के संप्रदाय का क्रम भी जाना जा सकता है। बृहस्पति जी ने कहा था, अपनी माया से पुरुष रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब सृष्टि के लिए संकल्प किया, तब उनके दिव्य विग्रह से 3 पुरुष प्रकट हुए। इनमें रजोगुणी प्रधानता से ब्रह्मा, सतोगुण की प्रधानता से विष्णु और तमोगुण की प्रधानता से रुद्र प्रकट हुए। भगवान ने इन तीनों को क्रमशः जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने का अधिकार प्रदान किया। तब भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी ने उनसे अपना मनोभाव ज्यों प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने कहा, परमात्मन,
आप नार अर्थात जल में शयन करने के कारण नारायण नाम से प्रसिद्ध हैं। सबके आदि कारण होने से आदि पुरुष हैं। आपको नमस्कार है। प्रभु, आपने मुझे सृष्टि क्रम में लगाया है। अगर मुझे भय है कि सृष्टि काल में अत्यंत पापात्मा, एक मिनट, क्या कहते हैं, आपने मुझे सृष्टि क्रम में लगाया है, मगर मुझे भय है कि सृष्टि काल में अत्यंत पापात्मा रजोगुण आपकी स्मृति में कहीं बाधा न डालने लग जाए। अतः कृपा करके कोई ऐसी बात बताएं जिससे आपकी याद बराबर बनी रहे। बृहस्पति जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी प्रार्थना की तब पूर्व काल में भगवान ने उन्हें श्रीमद् भागवत का उपदेश देकर कहा, ब्राह्मण, तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सदा ही इसका सेवन करते रहो। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत का उपदेश पाकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री कृष्ण की नित्य प्राप्ति के लिए तथा 7 आवरणों को भंग करने के लिए श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण किया। अति सुंदर। 7 आवरणों का, कौन से 7 आवरण मालूम है आपको? हाँ, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, चित्तमय कोश, सत्यमय कोश। ये 7 आवरण है जो आत्मा के ऊपर है, इसीलिए सप्ताह का वर्णन आता है। सप्ताह यज्ञ की विधि से 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत का सेवन करने से ब्रह्मा जी के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। इससे वे सदा भगवत स्मरण पर्व पूर्वक सृष्टि का विस्तार करते और बारंबार सप्ताह यज्ञ का अनुष्ठान करते रहते। ब्रह्मा जी की ही भांति विष्णु ने भी अपने अभीष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए उन परम पुरुष परमात्मा से प्रार्थना की, क्योंकि उन पुरुषोत्तम ने विष्णु को भी प्रजापालन रूप कर्म में नियुक्त किया था। विष्णु जी ने कहा, देव, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कर्म और ज्ञान के उद्देश्य से प्रवृत्ति और निवृत्ति के द्वारा यथोचित रूप से प्रजाओं का पालन करूंगा। अच्छा, विष्णु जी को हम सोचते हैं कि विष्णु जी अवतारी है ना, विष्णु जी तो अवतार लेते हैं और कृष्ण भगवान तो विष्णु जी का ही अवतार है, तो विष्णु जी कृष्ण जी को प्रणाम कर रहे हैं तो समझ नहीं आ रही बात। ये हम बात करेंगे, ठीक है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। काल क्रम से ये कहते हैं ना, कृष्ण जी बड़े हैं, विष्णु जी बड़े हैं, ज़्यादातर इस्कॉन में ये सब चलता है ना, तो लोग पूछते हैं हमसे कि आप कृष्ण कृष्ण करते हो, कृष्ण तो विष्णु जी का ही अवतार है, तो विष्णु विष्णु क्यों नहीं करते? तो उन्होंने भी एक बार ये क्लैरिटी दी थी, लेकिन आज मुझे भी वो समझ में आ रही कि वो क्लैरिटी किस आधार पे थी, वो क्या चीज़ थी, तो उस पर हम बात करेंगे। कहते हैं, कर्म और ज्ञान के उद्देश्य से प्रवृत्ति और निवृत्ति के द्वारा यथोचित रूप से प्रजाओं का पालन करूंगा। कौन बोलता है? विष्णु जी। काल क्रम से जब जब धर्म की हानि होगी तब तब अनेकों अवतार धारण कर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। जो भोगों की इच्छा रखने वाले हैं उन्हें अवश्य ही उनके किए हुए यज्ञ आदि कर्मों का फल अर्पण करूंगा, तथा जो संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, विरक्त हैं, उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार 5 प्रकार की मुक्ति भी देता रहूंगा। परंतु जो लोग मोक्ष भी नहीं चाहते उनका पालन मैं कैसे करूंगा, यह बात समझ में नहीं आती। इसके अतिरिक्त मैं अपनी तथा लक्ष्मी जी की भी रक्षा कैसे कर सकूंगा, इसका कोई उपाय बताइए। विष्णु जी की यह प्रार्थना सुनकर आदि पुरुष कृष्ण ने उन्हें भी श्रीमद् भागवत का उपदेश किया और कहा, तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए इस श्रीमद् भागवत शास्त्र का सदा पाठ किया करो। उस उपदेश से विष्णु भगवान का चित्त प्रसन्न हो गया और वे लक्ष्मी जी के साथ प्रत्येक मास में श्रीमद् भागवत का चिंतन करने लगे। इससे वे परमार्थ का पालन और यथार्थ रूप से संसार की रक्षा करने में समर्थ हुए। जब भगवान विष्णु स्वयं वक्ता होते हैं और लक्ष्मी जी प्रेम से श्रवण करती हैं, उस समय प्रत्येक बार भागवत कथा का श्रवण 1 मास में ही समाप्त होता है। किंतु जब लक्ष्मी जी स्वयं वक्ता होती हैं और विष्णु जी श्रोता बनकर सुनते हैं, तब भागवत कथा का रसास्वादान 2 मास तक होता रहता है। उस समय कथा बड़ी सुंदर, बहुत ही रुचिकर होती है। इसका कारण यह है कि विष्णु तो आदिकार आरूढ़ है, उन्हें जगत के पालन की चिंता करनी पड़ती है, पर लक्ष्मी जी इन झंझटों से अलग हैं, अतः उनका हृदय निश्चिंत है। इसी से लक्ष्मी जी के मुख से भागवत कथा का रसास्वादान अधिक प्रकाशित होता है। इसके पश्चात रुद्र ने भी, जिन्हें भगवान ने पहले संहार कार्य में लगाया था, अपनी सामर्थ्य की वृद्धि के लिए उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। रुद्र ने कहा, मेरे प्रभु देव, मुझ में नित्य नैमित्तिक और प्राकृत संहार की शक्तियाँ तो हैं, पर आत्यांतिक संहार की शक्ति बिल्कुल नहीं। आय हाय, क्या सुंदर बात है प्रभु, आत्यांतिक संहार, यह मेरे लिए बड़े दुख की बात है।
इसी कमी की पूर्ति के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। बृहस्पति जी कहते हैं, रुद्र की प्रार्थना सुनकर नारायण ने उन्हें भी श्रीमद् भागवत का उपदेश किया। सदाशिव रुद्र ने 1 वर्ष 1 पारायण के क्रम से भागवत कथा का सेवन किया। इसके सेवन से उन्होंने तमोगुण पर विजय पाई और आत्यंतिक संहार यानी मोक्ष की शक्ति भी प्राप्त कर ली। उद्धव जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत के महात्म्य के संबंध में यह आख्यायिका मैंने अपने गुरु श्री बृहस्पति जी से सुनी और उनसे भागवत का उपदेश प्राप्त कर उनके चरणों में प्रणाम करके मैं बहुत ही आनंदित हुआ। तत्पश्चात भगवान श्री विष्णु की रीति स्वीकार करके मैंने भी 1 मास तक श्रीमद् भागवत कथा का भली भांति रसास्वादान किया। उतने से ही मैं भगवान श्री कृष्ण का प्रियतम सखा हो गया। इसके पश्चात भगवान ने मुझे व्रज में अपनी प्रियतमा गोपियों की सेवा में नियुक्त किया। यद्यपि भगवान अपने लीला परिकरों के साथ नित्य विहार करते रहते हैं, इसलिए गोपियों का श्री कृष्ण से कभी भी वियोग नहीं होता। तथापि जो भ्रम से विरह वेदना का अनुभव कर रही थी, उन गोपियों के प्रति भगवान ने मेरे मुख से भागवत का संदेश कहलाया। उस संदेश को अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रहण कर गोपियां तुरंत ही विरह वेदना से मुक्त हो गई। मैं भागवत के इस रहस्य को तो नहीं समझ सका, किंतु मैंने उसका चमत्कार प्रत्यक्ष देखा। इसके बहुत समय के बाद जब ब्रह्मादि देवता आकर भगवान से अपने परम धाम में पधारने की प्रार्थना करके चले गए, उस समय पीपल के वृक्ष की जड़ के पास अपने सामने खड़े हुए मुझे भगवान ने श्रीमद् भागवत विषयक उस रहस्य का स्वयं ही उपदेश किया और मेरी बुद्धि में उसका दृढ़ निश्चय करा दिया। उसी के प्रभाव से मैं बद्रिका आश्रम में रहकर भी यहाँ व्रज की लताओं और बेलों में निवास करता हूँ। उसी के बल से यहाँ नारद कुंड पर सदा स्वेच्छानुसार विराजमान रहता हूँ। भगवान के भक्तों को श्रीमद् भागवत के सेवन से श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश प्राप्त हो सकता है। इस कारण यहाँ उपस्थित हुए इन सभी भक्तजनों के कार्य की सिद्धि के लिए मैं श्रीमद् भागवत का पाठ करूँगा, किंतु इस कार्य में तुम्हें ही सहायता करनी पड़ेगी। सूत जी कहते हैं, यह कहकर राजा परीक्षित उद्धव जी को प्रणाम करके उनसे बोले। परीक्षित जी ने कहा, हरिदास उद्धव जी, आप निश्चिंत होकर श्रीमद् भागवत कथा का कीर्तन करें। इस कार्य में मुझे जिस प्रकार की सहायता करनी आवश्यक होगी उसके लिए आज्ञा कीजिए। सूत जी कहते हैं, परीक्षित का यह वचन सुनकर उद्धव जी का मन ही मन बहुत प्रसन्न हो गए और बोले। उद्धव जी ने कहा, राजन, भगवान श्री कृष्ण ने जब से इस पृथ्वी तल का परित्याग कर दिया है, तब से यहाँ अत्यंत बलवान कलयुग का प्रभुत्व हो गया है। जिस समय यह शुभ अनुष्ठान यहाँ आरंभ हो जाएगा, बलवान कलयुग अवश्य ही इसमें बहुत बड़ा विघ्न डालेगा। इसलिए तुम दिग्विजय के लिए जाओ और कलयुग को जीत कर अपने वश में करो। इधर मैं तुम्हारी सहायता से वैष्णवी रीति का सहारा लेकर 1 महीने तक यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादान कराऊंगा और इस प्रकार भागवत कथा के रस का प्रसार करके इन सभी श्रोताओं को भगवान मधुसूदन के नित्य गोलोक धाम में पहुंचाऊंगा। सूत जी कहते हैं, उद्धव जी की बात सुनकर राजा परीक्षित पहले तो कलयुग पर विजय पाने के लिए विचार से बड़े ही प्रसन्न हुए, परंतु पीछे यह सोचकर कि मुझे भागवत कथा के श्रवण से वंचित ही रहना पड़ेगा, चिंता से व्याकुल हो उठे। उस समय उन्होंने उद्धव जी से अपना अभिप्राय इस प्रकार प्रकट किया। राजा परीक्षित ने कहा, हे तात, आपकी आज्ञा अनुसार तत्पर होकर मैं कलयुग को तो अवश्य ही अपने वश में करूंगा, मगर श्रीमद् भागवत की प्राप्ति मुझे कैसे होगी? मैं भी आपके चरणों शरण में आया हूँ, अतः मुझ पर भी तो आप अनुग्रह करिए। सूत जी कहते हैं, उनको इस वचन को सुनकर उद्धव जी पुनः बोले। उद्धव जी ने कहा, राजन, तुम्हें तो किसी भी बात के लिए किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस भागवत शास्त्र के प्रधान अधिकारी तो तुम ही हो। संसार के मनुष्य नाना प्रकार के कर्मों में रचे पचे हुए हैं। ये लोग आज तक प्राय भागवत श्रवण की बात भी नहीं जानते। तुम्हारे ही प्रसाद से इस भारतवर्ष में रहने वाले अधिकांश मनुष्य श्रीमद् भागवत कथा की प्राप्ति होने पर शाश्वत सुख प्राप्त करेंगे। महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। वे ही तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। राजन, इस कथा के श्रवण से तुम ब्रजेश्वर श्री कृष्ण के नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इसके पश्चात इस पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार होगा। अतः राजेंद्र परीक्षित, तुम जाओ और कलयुग को जीत कर अपने वश में करो। सूत जी कहते हैं, उद्धव जी के इस प्रकार कहने पर राजा परीक्षित ने उनकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और दिग्विजय के लिए चले गए। इधर वज्र ने भी अपने पुत्र प्रतिबाहु को अपनी राजधानी मथुरा का राजा बना दिया और माताओं को साथ लेकर उसी स्थान पर जहां उद्धव जी प्रकट हुए थे जाकर श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा से रहने लगे। तदंतर उद्धव जी ने वृंदावन में गोवर्धन पर्वत के निकट 1 महीने तक श्रीमद् भागवत
कथा के रस की धारा बहाई। उस रस का आस्वादन करते समय प्रेमी श्रोताओं की दृष्टि में सब और भगवान की सच्चिदानंदमयी लीला प्रकाशित हो गई और सर्वत्र श्री कृष्णचंद्र का साक्षात्कार होने लगा। उस समय सभी श्रोताओं ने अपने को भगवान के स्वरूप में स्थित देखा। वज्रनाभ ने श्री कृष्ण के दाहिने चरण कमल में अपने को स्थित देखा और श्री कृष्ण के विरह शोक से मुक्त होकर उस स्थान पर अत्यंत सुशोभित होने लगे। वज्रनाभ की वे रोहिणी आदि माताएं भी रास की रजनी में प्रकाशित होने वाले श्री कृष्ण रूपी चंद्रमा के विग्रह में अपने को कला और प्रभा के रूप में स्थित देख बहुत ही विस्मित हुई और अपने प्राण प्यारे की विरह वेदना से छुटकारा पाकर उनके परम धाम में प्रविष्ट हो गईं। इनके अतिरिक्त भी जो श्रोतागण वहां उपस्थित थे वे भी भगवान की नित्य अतरंग लीला में सम्मिलित होकर इस स्थूल व्यावहारिक जगत से तत्काल अंतर्धान हो गए। वे सभी सदा ही गोवर्धन पर्वत के कुंज और झाड़ियों में, वृंदावन, काम्यवन आदि वनों में तथा वहाँ की दिव्य गौओं के बीच में श्री कृष्ण के साथ विचरते हुए अनंत आनंद का अनुभव करते रहते हैं। जो लोग श्री कृष्ण के प्रेम में मगन हैं उन भावुक भक्तों को उनके दर्शन भी होते हैं। सूत जी कहते हैं, जो लोग इस भागवत प्राप्ति की कथाओं को सुनेंगे और कहेंगे उन्हें भगवान मिल जाएंगे। यह उनके दुखों का सदा के लिए अंत हो जाएगा। चौथा अध्याय श्रीमद् भागवत का स्वरूप, प्रमाण, श्रोता वक्ता के लक्षण, श्रवण विधि और महात्म्य। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, सूत जी आपने हम लोगों को बहुत अच्छी बात बताई। आपकी आयु बढ़े, आप चिरंजीवी हों और चिरकाल तक हमें इसी प्रकार उपदेश करते रहें। आज हम लोगों ने आपके मुख से श्रीमद् भागवत का अपूर्व महात्म्य सुना है। सूत जी अब इस समय आप हमें यह बताइए कि श्रीमद् भागवत का स्वरूप क्या है, उसका प्रमाण, उसकी श्लोक संख्या कितनी है, किस विधि से उसका श्रवण करना चाहिए तथा श्रीमद् भागवत के वक्ता और श्रोताओं के क्या लक्षण हैं। अभिप्राय यह है कि उसके वक्ता और श्रोता कैसे होने चाहिए। सूत जी कहते हैं, ऋषिगण श्रीमद् भागवत और श्री भगवान का स्वरूप सदा एक ही। आय हाय, क्या ही बात है, क्या बात है। सूत जी क्या कहते हैं, ऋषिगण श्रीमद् भागवत और भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप सदा एक ही है और वह है सच्चिदानंदमय। यही बात श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ये भगवान का शब्द स्वरूप शरीर है। श्रीमद् भागवत किताब नहीं है बल्कि भगवान श्री कृष्ण का शब्द स्वरूप है। श्रीमद् भागवत और श्री कृष्ण का स्वरूप सदा एक ही है और वह है सच्चिदानंदमय। भगवान श्री कृष्ण में जितनी लगन लगी है उन भावुक भक्तों के हृदय में जो भगवान के माधुर्य भाव को अभिव्यक्त करने वाला, उनके दिव्य माधुर्य रस का आस्वादन कराने वाला सर्वोत्कृष्ट वचन है, उसे श्रीमद् भागवत समझो। जो वाक्य, ज्ञान, विज्ञान, भक्ति एवं इनके अंगभूत साधन चतुष्टय को प्रकाशित करने वाला है तथा जो माया का मर्दन करने में समर्थ है, उसे भी तुम श्रीमद् भागवत समझो। श्रीमद् भागवत अनंत अक्षय स्वरूप है। इसका नियत प्रमाण भला कौन जान सकता है। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के प्रति 4 श्लोकों में इसका दिग्दर्शन मात्र कराया था। विप्रगण इस भागवत की अपार गहराई में डुबकी लगाकर इसमें से अपनी अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करने में केवल ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि ही समर्थ हैं, दूसरे नहीं। परंतु जिनकी बुद्धि आदि वृत्तियां परिमित हैं, ऐसे मनुष्यों का हित साधन करने के लिए श्री व्यास जी ने परीक्षित और सुखदेव जी के संवाद के रूप में जिसका गान किया है, उसी का नाम श्रीमद् भागवत है। उस ग्रंथ की श्लोक संख्या 18,000 है। इस भव सागर में जो प्राणी कली रूपी ग्रह से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके लिए वह श्रीमद् भागवत ही सर्वोत्तम सहारा है। अब भगवान श्री कृष्ण की कथा का आश्रय लेने वाले श्रोताओं का वर्णन करते हैं। श्रोता 2 प्रकार के माने गए हैं, प्रवर यानी कि उत्तम तथा अवर यानी कि अधम। प्रवर श्रोताओं के चातक, हंस, शुक और मीन आदि कई भेद हैं। अवर के भी वृक, भुरुंड, वृष और उष्टर आदि अनेकों भेद बतलाए गए हैं। चातक कहते हैं पपीहे को, वह जैसे बादल में बरसते हुए जल में ही स्पृहा रखता है, दूसरे जल को छूता ही नहीं है। उसी प्रकार जो श्रोता सब कुछ छोड़कर केवल श्री कृष्ण संबंधी शास्त्रों के श्रवण का व्रत ले लेते हैं,
वह चातक कहा गया है। जैसे हंस दूध के साथ मिलकर एक हुए जल से निर्मल दूध ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार जो श्रोता अनेकों शास्त्रों का श्रवण करके भी उसमें से सार भाग अलग करके ग्रहण करता है, उसे हंस कहते हैं। जिस प्रकार भली भांति पढ़ाया हुआ तोता अपनी मधुर वाणी से शिक्षक को तथा पास आने वाले दूसरे लोगों को भी प्रसन्न करता है, उसी प्रकार जो श्रोता कथावाचक व्यास के मुंह से उपदेश सुनकर उसे सुंदर और परिमित वाणी में पुनः सुना देता है और व्यास एवं अन्य श्रोताओं को अत्यंत आनंदित करता है, वह शुक कहलाता है। जैसे क्षीर सागर में मछली मौन रहकर अपलक आंखों से देखती हुई सदा दुग्ध पान करती रहती है, उसी प्रकार जो कथा सुनते समय निर्निमेष नयनों से देखता हुआ मुंह से कभी एक शब्द भी नहीं निकालता और निरंतर कथा रस का ही आस्वादन करता रहता है, वह प्रेमी श्रोता मीन कहा गया है। आय है क्या ही बात है, समझे आप? हाँ, चुपचाप कथा सुननी चाहिए, बीच में बोलना नहीं चाहिए। हाँ, ये प्रवर अर्थात उत्तम श्रोताओं के भेद बताए गए हैं। अब अवर यानी अधम श्रोता बताए जाते हैं। वृक कहते हैं भेड़िए को। जैसे भेड़िया वन के भीतर वेणु की मीठी आवाज सुनने में लगे हुए मृगों को डराने वाली भयानक गर्जना करता है, वैसे ही जो मूर्ख कथा श्रवण के समय रसिक श्रोताओं को उद्विग्न करता हुआ बीच बीच में जोर जोर से बोल उठता है, वह वृक कहलाता है। हिमालय के शिखर पर एक भूरुंड जाति का पक्षी होता है। वह किसी के शिक्षाप्रद वाक्य सुनकर वैसे ही बोला करता है, किंतु स्वयं उससे लाभ नहीं उठाता। इसी प्रकार जो उपदेश की बात सुनकर उसे दूसरों को तो सिखाए पर स्वयं आचरण में ना लाए, उस श्रोता को भ्रुंड कहते हैं। वृष कहते हैं बैल को। उसके सामने मीठे मीठे अंगूर हो या कड़वी खली, दोनों को वह एक सा ही मानकर खाता है। उसी प्रकार जो सुनी हुई सभी बातें ग्रहण करता है पर सार और असार वस्तु का विचार करने में उसकी बुद्धि अंधी असमर्थ होती है, ऐसा श्रोता वृष कहलाता है। जिस प्रकार ऊंट माधुर्य गुण से युक्त आम को भी छोड़कर केवल नीम की ही पत्ती चबाता है राम, उसी प्रकार जो भगवान की मधुर कथा को छोड़कर उसके विपरीत संसारी बातों में रमता रहता है, उसे ऊंट कहते हैं। ये कुछ थोड़े से भेद यहाँ बतलाए हैं। इनके अतिरिक्त भी प्रवर अवर दोनों प्रकार के श्रोताओं के भ्रमर और गधा आदि बहुत से भेद हैं। इन सब भेदों को उन श्रोताओं के स्वाभाविक आचार व्यवहारों से परखना चाहिए। जो वक्ता के सामने उन्हें विधिवत प्रणाम करके बैठे और अन्य संसारी बातों को छोड़कर केवल श्री भगवान की लीला कथाओं का ही सुनने की इच्छा रखे, समझने में अत्यंत कुशल हो, नम्र हो, हाथ जोड़े रहे, शिष्य भाव से उपदेश ग्रहण करे और भीतर श्रद्धा तथा विश्वास रखे, इसके सिवाय जो कुछ सुने उसका बराबर चिंतन करता रहे, जो बात समझ में ना आए पूछे और पवित्र भाव से रहे तथा श्री कृष्ण के भक्तों पर सदा ही प्रेम रखता हो, ऐसे ही श्रोता को वक्ता लोग उत्तम श्रोता कहते हैं। अब वक्ता के लक्षण बतलाते हैं। जिसका मन सदा भगवान में लगा रहे, जिसे किसी भी वस्तु की अपेक्षा ना हो, जो सबका सुहृद और दीनों पर दया करने वाला हो तथा अनेकों युक्तियों से तत्व का बोध करा देने में चतुर हो, उसी वक्ता का मुनि लोग भी सम्मान करते हैं। विप्रगण, अब मैं भारतवर्ष की भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा का सेवन करने के लिए जो आवश्यक विधि है उसे बतलाता हूँ, आप सुने। इस विधि के पालन से श्रोता की सुख परंपरा का विस्तार होता है। श्रीमद् भागवत का सेवन 4 प्रकार का है, सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण, जिसमें यज्ञ की भांति तैयारी की गई हो, बहुत सी पूजा सामग्रियों के कारण जो अत्यंत शोभा संपन्न दिखाई दे रहा हो और बड़े ही परिश्रम से बहुत उतावली के साथ 7 दिनों में ही जिसकी समाप्ति की जाए, वह प्रसन्नता पूर्वक किया हुआ श्रीमद् भागवत का सेवन राजस है। 1 या 2 महीने में धीरे धीरे कथा का रस का आस्वादन करते हुए बिना परिश्रम के जो श्रवण होता है, वह पूर्ण आनंद को बढ़ाने वाला सात्विक सेवन कहलाता है। तामस सेवन वह है जो कभी भूल से छोड़ दिया जाए और याद आने पर फिर आरंभ कर दिया जाए। इस प्रकार 1 वर्ष तक आलस्य और अश्रद्धा के साथ चलाया जाए। यह तामस सेवन भी ना करने की अपेक्षा अच्छा और सुख देने वाला ही है।
जब वर्ष, महीना और दिनों के नियम का आग्रह छोड़कर सदा ही प्रेम और भक्ति के साथ श्रवण किया जाए, तब वह सेवन निर्गुण माना गया है। राजा परीक्षित और शुकदेव के संवाद में जो भी भागवत का सेवन हुआ था वह निर्गुण ही बताया गया है। उसमें जो 7 दिनों की बात आती है वह राजा की आयु के बचे हुए दिनों की संख्या के अनुसार है, सप्ताह कथा का नियम करने के लिए नहीं है। भारतवर्ष के अतिरिक्त अन्य स्थानों में भी त्रिगुण, सात्विक, राजस और तामस अथवा निर्गुण सेवन अपनी रुचि के अनुसार करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जिस किसी प्रकार भी हो सके श्रीमद्भागवत का सेवन, उसका श्रवण करना ही चाहिए। जो केवल श्री कृष्ण की लीलाओं के ही श्रवण, कीर्तन एवं रसास्वादान के लिए ललायित रहते और मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखते, उनका तो श्रीमद्भागवत ही धन है। तथा जो संसार के दुखों से घबराकर अपनी मुक्ति चाहते हैं, उनके लिए भी यही इस भवरोग की औषधि है। अतः इस कलिकाल में इसका प्रयत्नपूर्वक सेवन करना चाहिए। इनके अतिरिक्त जो लोग विषयों में ही रमण करने वाले हैं, संसारिक सुखों की ही जिन्हें सदा चाह रहती है, उनके लिए भी अब इस कलयुग में सामर्थ्य, धन और विधि विधान का ज्ञान ना होने के कारण कर्म मार्ग, यज्ञ आदि से मिलने वाली सिद्धि अत्यंत दुर्लभ हो गई है। ऐसी दशा में उन्हें भी सब प्रकार से अब इस भागवत कथा का ही सेवन करना चाहिए। यह श्रीमद् भागवत की कथा धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि वाहन, यश, मकान और निष्कंटक राज्य भी दे सकती है। सकाम भाव से भागवत का सहारा लेने वाले मनुष्य इस संसार में मनोवांछित उत्तम भोगों को भोग कर अंत में श्रीमद् भागवत के ही संग से श्री हरि के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। जिनके यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा वार्ता होती हो तथा जो लोग उस कथा के श्रवण में लगे रहते हो, उनकी सेवा और सहायता अपने शरीर और धन से करनी चाहिए। उन्हीं के अनुग्रह से सहायता करने वाले पुरुष को भी भागवत सेवन का पुण्य प्राप्त होता है। कामना 2 वस्तुओं की होती है, श्री कृष्ण की और धन की। श्री कृष्ण के सिवा जो कुछ भी चाहा जाए, यह सब धन के अंतर्गत है, उसकी धन संज्ञा है। श्रोता को, वक्ता को भी 2 प्रकार के माने गए हैं, एक कृष्ण को चाहने वाले और दूसरे धन को। जैसा वक्ता वैसा ही श्रोता। श्रोता भी हो तो वहाँ कथा में रस मिलता है अतः सुख की वृद्धि होती है। यदि दोनों विपरीत विचार के हों तो रसाभास हो जाता है अतः फल की हानि होती है। किंतु जो श्री कृष्ण को चाहने वाले वक्ता और श्रोता हैं, उन्हें विलंब होने पर भी सिद्धि अवश्य मिलती है। पर धनार्थी को तो तभी सिद्धि मिलती है जब उनके अनुष्ठान का विधि विधान पूरा उतर जाए। श्री कृष्ण की चाह रखने वाला सर्वथा गुणहीन हो और उसकी विधि में कुछ कमी रह जाए तो भी यदि उसके हृदय में प्रेम हो तो वही उसके लिए सर्वोत्तम विधि है। सकाम पुरुष को कथा की समाप्ति के दिन तक स्वयं सावधानी के साथ सभी विधियों का पालन करना चाहिए। भागवत कथा के श्रोता और वक्ता दोनों के ही पालन करने योग्य विधि है। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके अपना नित्य कर्म पूरा कर ले, फिर भगवान का चरणामृत पीकर पूजा के समान श्रीमद्भागवत की पुस्तक और भगवान श्री गुरुदेव व्यास का पूजन करें। इसके पश्चात अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक श्रीमद्भागवत की कथा स्वयं कहे अथवा सुने। दूध या खीर का मौन भोजन करें। नित्य ब्रह्मचर्य का पालन और भूमि पर शयन करे। क्रोध और लोभ आदि को त्याग दे। प्रतिदिन कथा के अंत में कीर्तन करे और कथा समाप्ति के दिन रात्रि में जागरण करे। समाप्ति होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करे। कथावाचक गुरु को वस्त्र, आभूषण आदि देकर गौ भी अर्पण करे। इस प्रकार विधि विधान पूर्ण करने पर मनुष्य को स्त्री, घर, पुत्र, राज्य और धन आदि जो जो उसे अभिष्ट होता है वह सब मनोवांछित फल प्राप्त होता है। परंतु सकाम भाव बहुत बड़ी विडंबना है, वह श्रीमद्भागवत की कथा में शोभा नहीं देता। श्री शुकदेव जी के मुख से कहा हुआ यह श्रीमद्भागवत शास्त्र तो कलयुग में साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला और नित्य प्रेमानंद रूप फल प्रदान करने वाला है। बोलो भगवान श्री गुरुदेव की जय हो। समर्थ सदगुरुदेव भगवान श्री रामलाल जी स्याग की जय हो। समर्थ सदगुरुदेव भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। श्रीमद्भागवत महात्म्य समाप्त। हरिओम तत्सत। चलो, ये जो है आपने सुन लिया, पूरा हमने अध्ययन कर लिया। अब जो है आरती है, पीछे श्रीमद्भागवत की आरती है जो कि हमें आती तो नहीं है, फिर भी हम पढ़ देते हैं आपके लिए। आरती अति पावन पुराण की,
धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधा रसमय कल, लीला रति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमह औषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंजन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत शब्द स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री गुरुदेव भगवान की। भगवान श्री गुरुदेव की कृपा से ही हमें श्रीमद् भागवत का रस अमृत मिला है। इसीलिए भगवान श्री गुरुदेव को करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि प्रणाम कि आपने हमें सहयोग दिया कि हम सब मिल बैठकर श्रीमद् भागवत का ये रसामृत पान कर सकें। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ आदिशक्ति, श्री गुरु माता, जय माँ, जय माँ। चलिए, तो भगवान श्री गुरुदेव जी की ये असीमित कृपा हुई आप सब पर, हम पर, कि हमें इतना सुंदर भगवान का चरित्र जो है वो मिला। और आज हमने भगवान श्री गुरुदेव की कृपा से उसे पूर्ण अध्ययन कर लिया है। अब जीवन में कितनी बार ये प्राप्त होता है ये तो गुरुदेव जी की कृपा पर निर्भर करता है, लेकिन जो भी मिला, जब एक बार में वो काम हो गया तो हो गया, अब तो वो अंदर बस जाना चाहिए, है ना। चलो, तो अब जो है इसी के साथ आपका कोई प्रश्न हुआ तो हम उस पर बात करेंगे, और नहीं तो फिर कल मिलते हैं, ठीक है। जय श्री गुरुदेव आप सबको। रीना कह रही है क्या मृत व्यक्तियों की तस्वीरें घर में लगाई जा सकती हैं? मृत व्यक्ति की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, कभी नहीं लगानी चाहिए अपने घर में। हाँ, आपके माता पिता हों, आपके गुरु हों, और वो शरीर में ना हो तो वो मृत नहीं होते, क्योंकि माता पिता कभी नहीं मरते और ना ही गुरु कभी मरता है। हाँ, लेकिन जो मर गया उसकी क्या ज़रूरत है? हाँ, माता पिता कभी नहीं मरते, जन्मदाता कभी नहीं मरता, वो आत्म स्वरूप में आपके अंदर होता है। हाँ, कोई पड़ोसी मर जाए और पड़ोसी मर गया तो उसकी फ़ोटो आपने लगा ली जिसके साथ आपका कोई संबंध नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। हाँ, लेकिन माता पिता कभी नहीं मरते, गुरु कभी नहीं मरता। चलिए, अच्छा, अनूप कुमार कह रहे गुरु भाई 216 दिन भागवत में पूरा राज खोल दिया जीव का, अगर कोई समझ सके तो समझो, इसको बार बार सुनो। हाँ बिल्कुल, 219 वैसे टोटल दिन है 219, फिर भी मुझे मालूम नहीं 219 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 220 कभी कभी काउंटिंग इधर उधर हो जाती है, क्योंकि हमने काउंटिंग तो बहुत पहले छोड़ दी। ये तो सिर्फ एक नंबरिंग सिस्टम के लिए, ताकि जो लोग बाद में देखें तो उन्हें पता चलता रहे कि हम कौन से दिन का देख रहे हैं, उसी के लिए है, वरना पता नहीं कितने दिन लगे। पर यह बात है कि श्रीमद् भागवत ने बहुत सारे रहस्य खोले, ये सही बात है, बहुत आनंद आया। रीना ने कहा जी मैंने पहली बार यहीं पर भागवत सुनी है। धन्यवाद भाई, आपको भी बहुत धन्यवाद कि आप सुनने आए तो हमने अध्ययन किया, ठीक है। और आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन जो नियमित रूप से आए, जिन्होंने हर रोज़ श्रीमद् भागवत को सुना। हमें तो भगवान ने बिठाया है कि हम अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारी कोई विशेषता नहीं है कि हम रोज़ सुन रहे हैं, रोज़ पढ़ रहे हैं, इसमें हमारी कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि भगवान श्री गुरुदेव ने हमें बिठाया। लेकिन आपको भी गुरुदेव ने बिठाया और आप सुनने के लिए बैठे। आपका काम बहुत डिफ़िकल्ट, बोलने वाले का काम उतना डिफ़िकल्ट नहीं, क्योंकि गुरु बोल रहा है, लेकिन सुनने वाले को नमस्कार है कि आप सुन रहे हो। सुनने के लिए आप नियमित रूप से आए। कितने लोग चले गए मालूम है? श्रीमद् भागवत के अध्ययन में कितने लोग चले गए,
इन 219-20 दिनों में कितने लोग सत्संग छोड़कर चले गए, और रोज हम देखते हैं आए भगवान क्या विडंबना है, श्रीमद् भागवत के अध्ययन में लोग चले गए। हम उनसे पूछा एक दो से, तुम सुनते हो? बोले नहीं, समय नहीं मिलता। बड़ी दयापूर्ण स्थिति है, श्रीमद् भागवत को नहीं सुना। वो कब से मुझे सुन रहे, 2019-20 से, जब से हम सत्संग कर रहे हैं, तो वो नियमित रूप से सुनते थे और एक सत्संग को 5-5 बार सुनते थे। हाँ, एक थे साधक, 2-3 साधक हो गए, सुबह भी सुन रहा, दोपहर को भी सुन रहा, शाम को भी सुन रहा, फिर बीच में रिपीट करके सुन रहा। ऐसे लोग कहते हैं हम तो कई सत्संग तो 5 बार सुने हमने। हमें समझ में नहीं आया कि क्या था उसमें 5 बार सुनने वाला क्या चीज़ थी, कुछ भी नहीं। लेकिन श्रीमद् भागवत के बारे में पूछा कि श्रीमद् भागवत सुनते हो? तो कुछ ने तो कहा कहाँ तुम फंस गए, कहाँ अध्ययन ये श्रीमद् भागवत में फंस गए। मैंने कहा अच्छा ये भी कमाल है। और कुछ ने कहा कि नहीं हमें समय नहीं मिलता। कितने लोगों ने सत्संग छोड़ दिया। और हम सोच रहे हैं भगवान जाना ही नहीं कि क्या है श्रीमद् भागवत। कोई सोच के ही चला गया कि हम कथा कर रहे हैं, कथावाचक का लेबल हमारे माथे पर लगाकर चले गए, लेकिन जाना ही नहीं कि कथा नहीं है। हाँ, जो तुम जप रहे हो उसी का ही शब्द स्वरूप है, उसी को जान रहे हैं, क्योंकि अंदर से वो जो प्रकट कर रहा है, बाहर भी वही सब लिखा हुआ है, ये कैसे पता चलेगा। तो बाकी तो भगवान की कृपा के बिना तो संभव नहीं होता कि कोई सुन सके। बहुत बहुत आपको आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि आपने श्रीमद् भागवत का रसापान किया और आप पर भगवान अति प्रसन्न है, इस बात में कोई शंका नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई शंका नहीं है। भगवान की प्रसन्नता के बिना ये संभव ही नहीं है कि कोई भगवान के विषय में जाने। अद्भुत अद्भुत। चलिए, तो अब हम जय श्री गुरुदेव। पाखी विश्वास कह रहे हैं जय राजशिव गुरुदेव। हाँ, जय राजशिव गुरुदेव नहीं, जय गुरुदेव राजशिव। राजशिव गुरु नहीं है, राजशिव तो आपकी तरह ही है, साधक है। गुरुदेव का नाम है भगवान श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग, ठीक है। ये है गुरुदेव, ये है गुरुदेव, ठीक है, ये है गुरुदेव, इनका ध्यान करना है। चलिए, अच्छा चलो, आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री 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 पावन मुक्ति धाम चरणों में। प्रभु जय हो। तो प्रश्न, गुरु भाई मैंने रोज 2-2 बार सुना है, रात में और दिन में। रात में कभी नींद आ जाती थी इसलिए दिन में सुनता था। अच्छा, हाँ, कई बार सुनते सुनते नींद आ जाती है, तो कोई चिंता नहीं। तो आपने सुना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, बहुत सौभाग्य और बहुत धन्य भाग आपके। और बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो सभी की साधना में प्रगति हो, भगवान श्री कृष्ण आप आत्म रूप में आप में प्रकट हो, ये बात निश्चित कर देती है श्रीमद् भागवत की कथा, इनका अध्ययन। तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चलिए, आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल हम देखते हैं, कल ध्यान में मिलेंगे और कल सत्संग का क्या स्वरूप रहता है। और कल से ये थोड़ा जो बैकग्राउंड है ये बदल जाएगा। हाँ, श्रीमद् भागवत अध्ययन नहीं लिखा रहेगा। प्रभु, जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। चलिए, कल मिलेंगे हम लोग, ठीक है, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव जी।